दोस्तों नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व सांसद और दिल्ली की कालकाजी सीट से विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रमेश विधुड़ी के एक बयान से दिल्ली की सियासत में तूफान आ गया है। दरअसल रमेश विधुड़ी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि वो बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों की तरह बना देंगे। लालू प्रसाद यादव तो ऐसा कर नहीं पाए, झूठ बोल रहे थे, लेकिन हम जो है कालका जी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गाल की तरह बना देंगे। आप खुद ही सुनिए विधुड़ी ने क्या कहा। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। आपने विधुड़ी का यह बयान सुना। इस बयान के बाद बहुत तीखा हमला कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने विधुड़ी पर किया है। आइए सुनते हैं कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत को। वो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये कल्चर है इस तरह की बातें करना महिलाओं के बारे में, महिला विरोधी पार्टी है ये, और महिलाओं का सम्मान करने से इनका कोई मतलब नहीं है। सुनिए क्या कह रही हैं सुप्रिया। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालकाजी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश विधुड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं, तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो और क्या बोलेंगे। लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है, और इसके लिए ना सिर्फ रमेश विधुड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। यह सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, यह आधी आबादी के अपमान का मामला है। आपने सुप्रिया को सुना, और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। राजेश भाई साहब, आपका स्वागत है। आपने विधुड़ी का बयान सुना, आपने सुप्रिया का बयान सुना। किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? खास बात ये तो शर्मनाक राजनीति है, और मुझे लगता है कि अब राजनीति के संस्कार बीजेपी ने खो दिए हैं। और मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है, ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि आज मोदी जी वो दुनिया के आइकॉन हैं। लोग उनके रास्ते पर चलना चाहते हैं कि भाई मोदी जी कैसे चलते हैं, वो संस्कारों की बात करते हैं। और उन्हीं की पार्टी के ये नेता जिस तरह का संस्कार और जिस तरह का नया परसेप्शन देश में फैलाना चाह रहे हैं, हमें लगता है कि अगर इस तरह होता रहा तो लोकतंत्र तो कम से कम समाप्त हो जाएगा। लोकतंत्र में जो शर्म हया बची है पार्टी की, वो भी सब नेस्तनाबूद हो जाएगी। दरअसल हमें लगता है कि मोदी जी को 11वां साल है प्रधानमंत्री के लिए। या तो बीजेपी के इन तमाम नेताओं ने यह मान लिया कि मोदी जी का लास्ट चरण है, मोदी जी की बात ना माने, या तो मोदी जी इनसे डरे हुए हैं, इनके सामने बोल नहीं पाते। आप बताइए कि लगातार बीजेपी के नेता जिस तरह का ये बेशरम वाला बयान देते हैं, हमें लगता है कि सुनने वालों को शर्म आती है। आप ये कह रहे हैं कि भाई कि लालू प्रसाद यादव तो हेमा मालिनी जैसे सड़क नहीं बना पाई।
आप बताइए, जिस दौर में, जिस कालखंड में लालू जी ने कहा होगा, उन्हें बहुत आलोचना भी झेलनी पड़ी होगी, और आप आज वो बात कर रहे हो और फिर ये भी कह रहे हो, फिर आप ये भी कह रहे हो कि कांग्रेस के गठबंधन में है आरजेडी, आप पहले लालू प्रसाद से माफी मांगो, मैं तब मैं माफी मांगूंगा। आप बताइए कितनी बेशर्मी वाला बयान है। अरे भाई, अगर कोई दूसरा कोई तलवार लेकर तलवार से काटेगा तो क्या आप भी तलवार से काटोगे? मतलब वो सांसद रह चुके, दिल्ली की कालकाजी सीट से विधानसभा के प्रत्याशी हैं, और इस तरह का जो बेहया वाला बयान उन्होंने दिया है, हमें लग रहा है कि ऐसे पॉलिटिकल लीडर को टिकट नहीं करना चाहिए और उन्हें बीजेपी से बाहर करना चाहिए। अगर ये बीजेपी से बाहर नहीं हुए, सजा नहीं मिली, तो मुझे लगता है कि जो और बहुत सारी लंबी फेरिस्त है, जो और बहुत सारे नेता हैं, उन्हें शेल्टर मिलेगा, उन्हें ये लगेगा कि बीजेपी ऐसे बयानों से बढ़ेगी और ऐसे बयानों से बीजेपी के नेता बनेंगे। आप बताओ, संसद में देश के गृह मंत्री जिस तरह अंबेडकर जी को बोलते हैं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं होती है, कोई माफीनामा नहीं होता है, और यही दानिश अली जब ये संसद में होते हैं और संसद में भाजपा के वरिष्ठ नेता बैठे होते हैं, जिस भाषा में दानिश अली को उग्रवादी जिन्हें क्या क्या बोलते हैं, और एकदम ऐसे बोलते हैं कि जैसे वहां तानाशाही लोग बैठते हो संसद में, कोई दूसरा ना बैठता हो। इस बयान के बाद में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपके नई दिल्ली से प्रत्याशी है प्रवेश वर्मा, अभी 15 दिन पहले वो पैसा बांटते हैं, महिलाओं को बुलाते हैं, उसमें लिफाफे में बंद पैसे देते हैं, वोटर लिस्ट देते हैं, और उनसे उस पर लिफाफे के ऊपर मोदी जी का फोटो होता है, गृह मंत्री का फोटो होता है, तमाम और नेताओं का फोटो होता है, और उसमें विधानसभा का नाम पर लिखा होता है। मुझे लगता है कि अगर ये ऐसा काम, ऐसा कृत्य लोकतंत्र में विपक्षी दल के नेता करते तो अब तक भाजपा के लोग उन्हें जेल भिजवा देते, और इनकम टैक्स और ईडी अब तक उन्हें जेल भिजवा देती और इतना काम कराई थी चुनाव आयोग से कि उन्हें अयोग्य घोषित ठहरा देती कि वो निकट भविष्य में कुछ चुनाव न लड़ पाए। तो ये तो एक तरह की बेशर्मी है, और एक जिस तरह का परसेप्शन फैलता जा रहा है, हमें लगता है कि देश की आने वाली राजनीति में जो दिशा दी जा रही है, ये दिशा बहुत खराब है, इससे लोकतंत्र को खतरा है, और इस तरह के जो पॉलिटिकल में बेशरम लोग हैं, ऐसे लोगों की जगह हमें लगता है, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ऐसे लोगों की पॉलिटिकल में कुछ जगह नहीं होनी चाहिए। ये लोकतंत्र को नेस्त नाबूद करने पर तुले हुए हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक बयान और आया था पश्चिम बंगाल का कुछ समय पहले, राणा जी, कि पश्चिम बंगाल के अभिजीत गांगुली भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने उस प्रदेश की मुख्यमंत्री को यह भी कह दिया था कि तुम बरमूडा क्यों नहीं पहनती। आप बताइए कितने शर्मनाक बयान है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री चुप है, उन्हें चुप नहीं रहना चाहिए। आज तमाम वो दुनिया के बड़े लीडर हैं, और उन्हें देश में एक अलग तरह की स्वच्छ राजनीति अगर देश को देनी है, एक नया परसेप्शन अगर देना है बेहतरीन लोकतंत्र का, अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ भाजपा के बड़े नेता रहे, आडवाणी जी भी यहाँ बड़े नेता रहे, मुरली मनोहर जोशी बड़े नेता रहे, और बहुत सारे लोग बड़े नेता रहे, लेकिन उनके जमाने में ऐसा नहीं होता। राजेश भाई साहब, चुनाव को राजेश भाई साहब, पहले भी बहुत सारे नेता इस तरह के बयान देते रहे हैं। आजम खान ने जयाप्रदा के बारे में इसी तरह का एक आपत्तिजनक बयान दिया था, और लालू प्रसाद यादव के बारे में तो खुद ही बता दिया विधुड़ी ने, वो लालू प्रसाद यादव का हवाला देके खुद के लिए क्लीन चिट चाह रहे हैं उसमें। हालांकि विधुड़ी बैकफुट पर आ गए, जब वो घिरे चारों तरफ से, चौतरफा हमला हुआ उनके ऊपर, तो उनको समझ में आ गया कि ये गलती हो गई। लेकिन सवाल यह है कि गलती करके माफी मांग लेना, क्या इससे गुनाह खत्म हो जाता है? इससे क्या वो कल्चर नहीं पड़ता? अगर गलती करने के बाद ठीक से पनिशमेंट नहीं मिले तो क्या ये परंपरा पड़ नहीं जाएगी कि लोग इस तरह की गलतियां जानबूझ करके करेंगे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? सुप्रिया श्रीनेत तो ये भी कह रही हैं कि अगर पार्लियामेंट में जिस तरह की भाषा उन्होंने दानिश अली के बारे में इस्तेमाल की, अगर उसी वक्त उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई होती तो आज वो प्रियंका गांधी के बारे में इस तरह की अपमानजनक बातें न कर रहे होते। और एक सवाल यह भी है कि क्या प्रधानमंत्री की शह है इन्हें? क्या प्रधानमंत्री से बड़ा कोई नेता भारतीय जनता पार्टी में है? क्या प्रधानमंत्री ने संसद के भीतर उनका बयान नहीं सुना था? क्या प्रधानमंत्री ने आज जो उन्होंने कहा है ये बातें उन तक नहीं पहुंची होंगी? सवाल बड़े हैं। कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह तो यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के संदीप दीक्षित की और इनकी विधुड़ी की मिली भगत है आपस में। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से डरते हैं, वो तो काउंटर भी नहीं करेंगे, वो इसके खिलाफ बोलेंगे नहीं।
हालांकि सुप्रिया ने बहुत दमदार हमला बोला है, बहुत तीखा हमला बोला है इन सारे घटनाक्रमों पर। तो सुनते आइए संजय सिंह क्या कह रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक है और मैं कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने संसद में गाली देने वाले से लेकर सड़क पर नोट बांटने वाले तक को टिकट दिया है। इस व्यक्ति के बारे में तो बीजेपी जानती थी कि इसने संसद में गाली दिया था, बावजूद इसको टिकट दिया। और एक कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता के बारे में ऐसी भद्दी और शर्मनाक टिप्पणी करना, ये तो बहुत ही मतलब शर्मनाक है। और इन लोगों के हाथों में महिलाओं का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा, दिल्ली की महिलाएं शायद अब इस बात को समझ जाएंगी। आपने संजय सिंह को भी सुना। आज दिन भर इसी पर चर्चा रही। राजनीतिक पार्टियों के तमाम बड़े नेताओं के ट्वीट आए, लेकिन अगर प्रधानमंत्री इस पर चुप्पी रखते हैं तो यही माना जाएगा कि जिस तरह से पार्लियामेंट में दानिश अली के बारे में बातें करने के बावजूद प्रधानमंत्री चुप रहे, कुछ नहीं बोले, तो उसका मैसेज यही जाएगा कि ये प्री प्लान्ड है। इस तरह का बयान दिया जाना था प्रियंका गांधी की इमेज को खराब करने के लिए, प्रियंका गांधी का अपमान करने के लिए। इस तरह की प्लानिंग बीजेपी के थिंक टैंक ने की थी अगर ये कार्रवाई नहीं होती है। राजेश भाई साहब, आपका क्या मानना है? डॉक्टर साहब, आज अलका लांबा जो कालकाजी से कांग्रेस की प्रत्याशी भी है, उनके साथ में सैकड़ों हजारों महिलाएं थी जिन्होंने सड़क पे पुतला फूका। आप बताइए, जब कोई छोटी घटना होती है तो प्रधानमंत्री जी एकदम ट्वीट कर देते हैं, और ये पूरे देश में नहीं, दिल्ली का मैसेज पूरी दुनिया में जाता है। सोशल मीडिया आज देश तक सीमित नहीं है, ना वो दिल्ली तक सीमित है, पूरी दुनिया तक सीमित है, पूरी दुनिया में चला गया। और अभी तक बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया। प्रधानमंत्री तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो बीजेपी के वहां मोगेम्बो है बीजेपी के, किसी का एक बयान नहीं है, ट्वीट पर किसी ने लिखा नहीं है। हमें लगता है कि इस तरह की परिणति घड़ी जा रही है और इस तरह का परसेप्शन तैयार किया जा रहा है कि लोकतंत्र में इस तरह की बात करो और फिर बड़े नेता बन जाओ। अगर रमेश बिधूड़ी जैसे नेता अभी भी चुनाव लड़ेंगे तो ये पॉलिटिकल बेशर्मी होगी। और हमें लगता है जरूर कहेंगे प्रधानमंत्री के बारे में कि प्रधानमंत्री इस समय दुनिया के बड़े लीडर हैं, अगर वो अपने नेताओं पे इस तरह की गलत जुबानी पे शिकंजा नहीं कसेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ये माना जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री एक नए तरह की राजनीति करना चाह रहे हैं और देश में नया परसेप्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं। संसद में जिस तरह की बातें विधूड़ी ने कही, उसके बावजूद उनको विधानसभा का टिकट दिया गया, तो क्या यह रिवार्ड नहीं है एक तरह का? प्रवेश वर्मा ने जिस तरह की बातें दिल्ली में दंगों के दौरान कही, जिस तरह की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, और एक हफ्ते पहले उनका जो वीडियो आता है जनता के बीच में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिसमें यह सामने आता है कि वो 1100 रुपए वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए बांट रहे हैं, उसके बावजूद उनको टिकट दिया गया, उस प्रकरण में कोई जांच नहीं बैठी, तो क्या यह रिवार्ड नहीं है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि इस तरह के प्रवेश वर्मा का जिस तरह का ये पूरा मामला उसका आया और पूरी दुनिया में शोर मचाया गया, लोगों ने चुनाव आयोग को भी लेकर कहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और टिकट दिया गया। प्रवेश वर्मा वही नई दिल्ली चुनाव लड़ेंगे। और मुझे लगता है कि रमेश बिधूड़ी जिस तरह अभी भी, हालांकि उन्होंने एक्स पे लिखा है, माफी मांगी है, लेकिन जिस तरह का उनका बयान है और वो आव भाव भंगिता है, उन्हें लगता है कि भाजपा की सेटिंग, उन्होंने इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया है। इस माहौल के पीछे की क्या बात है वो तो अभी रमेश बिधूड़ी या ऐसा परसेप्शन बनाने वालों को पता होगा, पर मुझे लगता है कि चुनाव तो आते हैं जाते हैं, अगर इस तरह का माहौल बनेगा, इस तरह की टीका टिप्पणी होगी, आप महिलाओं पर टिप्पणी करोगे, बच्चों पर टिप्पणी करोगे और आप ये मान के घृणा करोगे कि दूसरे विपक्षी दलों के लोग हैं, तो हमें लगता है कि लोकतंत्र में ऐसी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। चुनाव तो आते हैं, लोकतंत्र में तमाम पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है और जो भी पार्टी चुनाव लड़े उसका सम्मान करना चाहिए। इस तरह की संस्कार विहीन बातें हमारे लोकतंत्र में न शोभा देती और न इनके लिए कोई जगह होनी चाहिए।